ये तो हम जान चुके हैं कि एसोसिएशन के कौन से 2 टाइप होते हैं। इसी तरह मेमोरी की भी कई क्लॉज होते हैं जो हर किसी में दिखते हैं, बस लोग इसे नोटिस नहीं कर पाते हैं। जैसे कोई आदमी ऐसा होता है जिसे नाम से ज्यादा चेहरा याद रहता है, तो वो कोई चेहरे से ज्यादा नाम को याद करना आसान मानता है। लेकिन एक एरिया अच्छा होना और दूसरा एरिया नहीं, इससे बहुत अच्छी मेमोरी नहीं बनती है। यानी कि अगर सही में मेमोरी को बढ़ाना है तो एक से ज्यादा एरियाज पे काम करना पड़ेगा। एक कंप्लीट मेमोरी ही बेस्ट मेमोरी होती है। कंप्लीट मेमोरी के लिए मेमोरी होती है कि किस तरह की, ये जानेंगे। एक मेमोरी के मेनली 2 क्लॉज होते हैं, मेमोरी ऑफ सेंस इंप्रेशन एंड मेमोरी ऑफ आइडियाज। मेमोरी ऑफ सेंस इंप्रेशन की बात करें तो ये सिंपली 5 सेंस के बेस पर बनती है। 5 सेंस कौन से हैं? टेस्ट, टच, साइट, फील एंड हियरिंग। अब साइट एंड हियरिंग तो हर कोई जानता है, क्योंकि आम जिंदगी में हम मेमोरी बनाने के लिए इन्हीं सेंस को यूज करते हैं। जैसे एक बच्चे को अक्सर ये बोला जाता है कि पढ़ते वक्त सिर्फ देखो नहीं बल्कि बोलो, बोलो नहीं बल्कि लिखो, ताकि ज्यादा अच्छे से याद हो सके। तो क्या टेस्ट, वर्ड और स्मेल किसी काम के नहीं है? एक्चुअली इनका मेमोरी में इन्फ्लुएंस बहुत कम है। कारण है कि बहुत लोगों की लाइफ में इनका बहुत यूज नहीं है, जब तक उनका यूज करना किसी का प्रोफेशन ना हो। जैसे वाइन और टी टेस्टर, जिनका काम ही सूंघने का है और टेस्ट करने का होता है, तो उन्हें इन सेंस के स्ट्रांग होने की जरूरत लगातार पड़ती रहती है, और उनके काम के साथ साथ ही उनके इन सेंस की मेमोरी बढ़ जाती है। इससे सिंपल ये पता चलता है कि जितनी ज़्यादा एक पर्टिकुलर सेंस यूज होगी, उसकी मेमोरीज भी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग बनेंगी। यही कारण है कि अक्सर देखना और सुनना सूंघने या टेस्ट करने से ज़्यादा डेवलप होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक मंदिर के सामने सजाने के बाद उसे याद करें तो हम सबसे पहले उसकी शेप को ही याद करेंगे, क्योंकि पहले वो आंखों के सामने आएगा, फिर वहां बजने वाली घंटी की आवाज याद आएगी, लेकिन प्रसाद की खुशबू और स्वाद शायद ना याद रहे। इसलिए जब भी किसी चीज को रिकॉर्ड किया जाता है तो अक्सर वो मेमोरीज इन्हें देखने और सुनने से एसोसिएट होती हैं। लेकिन अगर हम ज्यादा सेंस का यूज करके ज्यादा एसोसिएशन बनाए तो हमारी मेमोरी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में और भी स्ट्रांग बनेगी। मगर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि देखने का भी एक सही तरीका होता है और सुनने का भी एक सही तरीका होता है, जिससे जो भी हम देखें या सुने वो हमारे ब्रेन तक पहुंचे। लेकिन ये होता कैसे है? क्या इसके लिए भी कोई ट्रेनिंग होती है? ये सब जानने और सीखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट द समरी ऑफ बुक मेमोरी को चेकआउट करें। ये सब सीखा जाएगा विलियम वॉकर एटकिंसन की लिखी किताब, जिसका नाम है मेमोरी, हाउ टू डेवलप, ट्रेन एंड यूज इट। तो आइए शुरू करते हैं अपना सफर। इस सफर पर हमसे जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं।